उसका भी एक प्रोसेस है। जी उसमें जब नीचे के स्तर से शुरुआत करते हैं एसपी, तो मुख्यालय में लिखते हैं क्वार्टर में। जी जी डीएपी के स्तर से जब निर्णय होता है, जी जी तब होम डिपार्टमेंट के साथ उसकी कमेटी है। जी जी जब उस कमेटी से पास हो जाएगा, तब वो थाना का दर्जा वगैरह सो उसको मिल जाता है। और पोस्ट तो टेम्पोररी एसपीओ कर देते हैं, एगो अप्रूवल डीआईजी चाहे ऊपर से ले लेते हैं। जी। नहीं सर, ये तो 20-22 साल से है, जैसा कि हमको जानकारी 2003 से पूर्व मुखिया खतिया हुआ 2003 से था। उसमें थोड़ा लगना जी। हेलो सर पहले तो ओपी का ही दर्जा नहीं मिला है बुधमा को। अभी आउट पोस्ट है यही ना? जी वही, हाँ आउट पोस्ट पोस्ट है है। जी। तो उसके लिए हमको जानकारी नहीं है कि प्रोसेस हुआ कि नहीं डिस्ट्रिक्ट से। नहीं, चंद्रशेखर बाबू को मेरे समझ से जानकारी होगी, चूंकि मंत्री जी बोले थे कि फाइल वहीं कहीं अटका हुआ है राज्य मुख्यालय स्तर पर ही। होगा तो बात करेंगे नरेंद्र बाबू से। जी। और दूसरी सर, इस एरिया के लिए नया नगर को प्रखंड बनाने की मांग रखी गई थी सर। अब सांसद महोदय के देखिए, ये तो ऊंचे लेवल पर डिसाइड होता है, जो डिमांड रहता है उसमें जी माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए कमेटी बना दिया है। जी उस कमेटी का रिपोर्ट बहुत दिन से नहीं आ रहा है, जी और यदि यह प्रस्ताव होगा तो उस पर भी जरूर लोग विचार करेंगे। पहले बनाए थे सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में, तो कमेटी तो मान लीजिए हट गई, तो वो कमेटी खत्म हो गई। मोदी जी नहीं रहे उस पार्टी में तो फिर हमको जो ऑथेंटिक तो नहीं कहेंगे, जी लेकिन फिर वह कमेटी को रिकन्स्टिट्यूट किया गया है। जब निर्णय लेते हैं ऊपर के लेवल में मुख्यमंत्री जी वगैरह, तब सब जगह का रिपोर्ट आता है, उसको देख के रिपोर्ट करते हैं, तब सरकार उस पर निर्णय लेती है। यह भी किस स्थिति में, यह भी जानकारी हमको नहीं है। चंद्रशेखर बाबू को हमको लगता है बहुत हद तक जानकारी जरूर होगी सर, ये बुधमा और नया नगर के सर वैसे आज जो है दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है कि आपका खाड़ा में जो हॉस्पिटल बना हुआ है, उद्घाटन के लिए वो इंतज़ार कर रहा है। तो ये उद्घाटन कब तक हम लोगों को मैसर हो सकता है? यह हॉस्पिटल जबकि 2 माह पहले बनकर तैयार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इंटरेस्टेड नहीं है तो विभाग के अधिकारी बताते हैं, वैसे हम बात करेंगे उनसे। यह है कि बहुत जब हॉस्पिटल वगैरह, शाहजहांपुर में भी हॉस्पिटल के लिए सब कुछ किया गया। सब जब हॉस्पिटल वगैरह राज्य में बहुत बन जाता है, तो मुख्यालय स्तर से भी उसका उद्घाटन हो जाता है। मुख्यमंत्री जी करते हैं सभी जिला में, उस जिला में इतना, उस जिला में इतना। तो किस स्थिति में है तो सिविल सर्जन से बात करने के बाद ही पता चलेगा, या बन गया तो यहाँ से रिपोर्ट गया कि नहीं। नीचे स्तर में नहीं है कि अब विधायक जी को कहिएगा तो जाके उसका फीता उठा काट देंगे। जब उसका उद्घाटन होगा तो उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, उसका एपरेटस वगैरह सारी फर्नीचर सब कुछ का फंड रहेगा। तो वो तो अभी जो देखते हैं कि वो ऊपर लेवल से ही, स्टेट लेवल पर से ही उसका उद्घाटन होता है। मुख्यमंत्री जी रहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी रहते हैं, नीचे विधायक जी वगैरह रहते हैं। कहीं कहीं मौका सांसद जी को भी मिलता है, तो सांसद जी भी रहते हैं। नहीं, बन के तो सर तैयार है 2-3 महीने से, और जांच टीम भी आई हुई थी जांच फाइल बढ़ेने हाँ हाँ जी जी बात करेंगे जब बन गया। सार्जन फाइल बढ़ेने से फर्नीचर का भाव है। बन गया है जी जी सर्जन सो जो कर हैं चंद्रशेखर भाई, फर्नीचर वगैरह के लिए फंड वगैरह मांगेंगे, और उसी में भी फंड मिलेगा तब उसको डेट उठ तय उसमें होगा। लेकिन सामूहिक रूप से भी हो सकता है, राज्य स्तर से उद्घाटन मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। प्रायः यही देखा जाता है इस समय में, या कहीं सीएम वगैरह का कार्यक्रम लगता है जिला में, एक ही जगह इस तरह का जितना आइटम रहता है उसको उद्घाटन वगैरह करके जो स्वीकृत होगा शिलान्यास करके। और ये जानकारी आपको दें कि जो खुरहान में एक अस्पताल जो बनना है, जी जी तो उसकी स्वीकृति हो गई है। अच्छा चला गया होगा उस अथी में जहाँ से टेंडर वगैरह होता है, जी जी तो अभी तो लगता है अभी तक नहीं निकला है। निकलेगा। वहाँ भी सर APSC ही है पुरान में, APSC उसके भवन के लिए उसकी स्वीकृति हो गई है। पहले जमीन का प्रॉब्लम था, बाद में चंद्रशेखर जी वगैरह उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया, जी जी तो उसकी स्वीकृति हो गई। तो अब वो उस
कमेटी में गया है, वहाँ से जब टेंडर निकलेगा जी वो भी राज्य स्तरीय टेंडर वगैरह निकलता है, तो निकलेगा तो संवेदक कोई ना कोई उसमें आएंगे, उस भवन को बनाएंगे। शाहजादपुर सर आदर्श ग्राम घोषित हुए 20 साल हो गए तकरीबन, मुझे कोई जानकारी नहीं। और अभी तक मतलब इस धरा पर कोई ऐसी भवन या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भवन निर्माण नहीं हो पाया। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो जी। 5 साल हुआ ना है। आपसे एक बहुत बड़ी आस है शाहजादपुर की जनता को कि एक 7 सीटर या 3 सीटर हॉस्पिटल का तो उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, जमीन अवेलेबल है। मैंने लिखा पर ही करना पड़ेगा। जी हाँ, तभी कुछ होगा। ये नहीं कि एमपी से कहिएगा, हम मंत्री तो है नहीं, हम कहेंगे कि हम ठीक है यहाँ बनवाएंगे, पटना में जाके चिट्ठी निकलवा देंगे, तो हम लोग तो मंत्री को कहेंगे, मुख्यमंत्री जी को कहेंगे, जी यही कर सकते हैं। तो शाहजादपुर आए हैं तो आप जो ध्यान दिलाए हैं तो उसके लिए पत्राचार करेंगे। पीछे हमने 27 और 28 में हम एक खबर लिखे हुए थे उसमें कि आदर्श ग्राम घोषित होने पर एक स्टेडियम की डिमांड था, तो उसके ऊपर भी मोटा मोटी जान लीजिए, जी एक फैशन साथ चल गया आदर्श ग्राम का। पहले आदर्श ग्राम होता था तो जिला से भी फंड काट उठ के उसमें देता था। जी चूंकि आदर्श ग्राम है। हाँ, जी। अभी जो हो गया, कागजों पर संचालित हो रहा है। अभी जो हो गया कि हम लोग को भी चिट्ठी आया, जी पहले के भी सांसद को आया, उसके पहले वाले सांसद को भी आया, सब लोग धरफड़ा के लिख दिए इस गांव को किया जाए, उस गांव को। जी नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार तो चाहती है कि सांसद के द्वारा हम इस नाम ले लें, उसमें अलग से उसका डेवलपमेंट सांसद करेंगे। सांसद के साथ प्रॉब्लम होता, राशि की कमी है कि सोचता है कि भारत सरकार किया है तो उसमें हम काहे पैसा देंगे। तो जितना आदर्श ग्राम हुआ किसी का काम नहीं हुआ। इस बार हमको भी चिट्ठी आया, लेकिन हम किसी का नाम ही नहीं लिए। अलग से तो कुछ करना नहीं है, यदि किसी गांव में कुछ करना है तो इस सर्टिफिकेट का क्या जरूरत है। आदर्श ग्राम का मतलब तो बहुत बड़ा होता बहुत बड़ा है होगा। कि उस गांव में जो भी दिक्कत हो, सड़क की दिक्कत हो, कोई सामाजिक संस्था की जरूरत है, या उसका कॉलेज है या उसका स्कूल है, सब अप टू डेट होना चाहिए। जी लेकिन अब तो वैसा होता नहीं है, तो आदर्श ग्राम का कोई मतलब भी नहीं रह गया। जब होता है वो अपने संतुष्टि रहता है, जैसे आप कहते हैं कि 20 बरस पहले हो जी गया, लेकिन उसका कोई मतलब होता तो कुछ ना कुछ तो होता ना, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। इसीलिए वो हमारे समझ से जो तरीका है वो ठीक नहीं है। आदर्श ग्राम किसी को बनाइएगा, कहिए अलग से इसके लिए 5 करोड़ रुपया फंड होगा, 4 करोड़ फंड होगा, तब तो उसका कोई मतलब होगा। जी विकास तो पैसा से होगा, गप सप से तो विकास होगा नहीं। इसीलिए उसमें भी सुधार वगैरह होगा तब कुछ हो सकता है, अन्यथा तो सिर्फ नाम के लिए ही आदर्श ग्राम होगा। सर, नीतीश सरकार ने हाई स्कूल को प्रमोट करके +2 तो कर दिया, लेकिन वहाँ अभी तक भवन नहीं है, टीचर नहीं है। इसके लिए क्या कर रही है? आप अखबार मन जरूर पढ़ते हो जी, टीचर की बहाली सतत चल रही है। इंडिया में हो चल रही है और बहाल भी लोग हो रहे हैं। ठीक है सर। तो जब एकाएक इतना हाई स्कूल हो जाएगा 10+2, तो व्यवस्था में तो समय लगेगा। क्रमबद्ध राशि भी उसको दी जा रही है भवन बनाने के लिए, तो वह भी बनेगा। थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। बहाली में देखते हैं नहीं कितना झंझट होता है, कहीं थोड़ा जिसको नहीं हुआ वही हाई कोर्ट चला जाता है। हाई कोर्ट जाने का मतलब कि 5 साल मामला वही अटक गया। इसलिए सरकार भी फूक फाक के चल रही है। जिला परिषद में एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ने के लिए काम करेगी। ये तो जिला चेंज हो रहा है ना, प्रखंड लेवल की बात हो, खगड़िया जिला का बोर्ड प्रखंड लेवल की बात हो, सीमावर्ती है। जैसे उदाकी सुनगंज को बेलदौड़ प्रखंड मुख्यालय से सड़क के जोड़ने की बात पंचायती राज व्यवस्था में तो होगा जिला परिषद जिला परिषद वो जब होगा जी तब वो होगा स्टेट लेवल से, जी राज्य सरकार के स्तर से। वो तो सड़क वैसी होगी चाहे ग्रामीण कार्य विभाग, क्योंकि इससे पहले सर मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जो है वो बना हुआ है, ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण कार्य विभाग के हो तहत। गया ग्रामीण कार्य जी। विभाग का है। मरम्मती का भी ध्यान दीजिए कि मरम्मती कोई सड़क बनता है और जब तक 5 बरस पूरा नहीं होता तो दूसरे मरम्मती के लिए स्वीकृत भी नहीं होता। यदि 5 बरस पूरा गया होगा निश्चित रूप से उसका सर्वे वगैरह DPRR बना होगा। यदि नहीं पूरा होगा
तो जब पूरेगा तब होगा। मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि कोई भी सड़क नहीं छूटना चाहिए, तो बड़े पैमाने पर काम भी हो रहा है। बहुत कई सौ की सड़क की स्वीकृति भी हुई, इसलिए 5 बरस जब पूर जाएगा तब मांग भी जस्टिफाई हो जाएगा और वह हो भी जाएगा। सर 7 महीना अवरोध के लिए। सर कुछ समस्या ऐसी है कि ऑनलाइन जो हम लोग किसी गांव को देखते हैं वहाँ पे जैसे कि खाड़ा को खनारदा कर दिया गया है या और भी कोई बहुत परेशानी होती है, तो इसका सुधार कैसे हो पाएगा? नाम जो अपभ्रंश कर दिया जाता है गूगल पे या कुछ साइट पे, या आप किशनगंज अभी देख रहे हैं कि हम लोग जो है किशनगंज लिखा जा रहा है जबकि उदा किशनगंज है, तो ये सब जो है सुधार कैसे हो पाएगा? किस तरह से सुधार हो? तो लोग किसी को लगना पड़ेगा। आप MLA MP को कहिएगा सुधार करा दीजिए। जी नहीं। एक जगह का प्रॉब्लम होता ना जी, उसमें तो किसी न किसी को लोग किस माध्यम से जनता जो किस माध्यम से आगे बढ़े? लगना पड़ेगा जी, और पत्राचार वगैरह करना पड़ेगा। DM को लोग दरखास्त देगा, उनसे आग्रह करेगा कि आप इसको भेजिए मुख्यालय में, नाम कम से कम सुधार करें। आप इस तरह से भी जानिए कि हम किसी साल में हम थे आपदा प्रबंधन मंत्री और माइनर इरिगेशन लघु जल संसाधन में, अभी भी हमको फोन आता है कि मंत्री जी बोल रहे हैं, तो उसको कहेंगे नहीं तो भी कहेगा नहीं बहुत ज़रूरी है, हमारा नहर जो है बना था वो टूट गया, तो ये हो गया, नहीं आ रहा है पानी, तरह तरह की बात उसको समझाते बोलता नहीं। तो में मंत्री का नंबर नहीं तो कहेगा गूगल पर से गूगल पर तो वही सेव है। तो वो सर ऑफिशियल, वो तो ऑफिशियल गलती है ना सर, उसको अपडेट करना चाहिए, उसको अपडेट करना चाहिए, वो तो ऑफिशियल गलती है, वो विभागीय गलती है। जी 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 जी। और दूसरी बात है सर, यहाँ जो इधर इस क्षेत्र में जो घटनाएं घटती है, आपराधिक जी। घटना कुछ ज़्यादा ही हो गया है सर। आपराधिक घटना जो घट रही है सर, एक भी उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। ये मर्डर हो जा रहा है, गोली लग रहा है, एक एक आदमी को 5-5 गोली मार करके प्लॉट पे डेथ मतलब कर दे रहा है। उसी गांव में 2-3 घटनाएं घट चुकी है, जिसको कि आप सर अभी तत्काल का मामला है सुखासनी का है, विजय मेहता हत्याकांड है। नहीं सर, पहले जो 15 दिन पहले विजय मेहता का हत्याकांड हुई थे ना, लिख के नंबर दीजिएगा, तो उस पर अभी तक SP से बात करेंगे। थैंक यू सर।